वो कहाँ जाएंगे? सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उनके सवाल तो हमारे लिए कुछ और थे, मैं पूछना कुछ और चाहता था उनसे, लेकिन ये जो सामने आया है इस पर भी वो जवाब देंगे। लेकिन मैं एक चीज और उनसे पूछना चाहता हूं। टेस्टिंग किट्स की बात हो रही थी, हालांकि उसके बारे में कहा पूनम जी कह रही थी अभी कुछ देर पहले, वायरोलॉजिस्ट हैं, कि पर्याप्त है, सबको कहाँ किसको टेस्ट करना है वो आप हम पे छोड़िए, साइंटिस्ट पे छोड़िए, लैब पे छोड़िए, लेकिन जल्दी रिजल्ट आए इसको भी लेकर कुछ लोग कह रहे थे, बात कर रहे थे। कोई कुछ ने किसी ने पूछा है कि सरकार से वो जानना चाहते हैं मोबाइल वैन्स क्या नहीं रखी जा सकती, टेस्टिंग वैन्स, इसकी तरफ ही क्या हो सकता है। तो तमाम सारे सवाल हैं जो इस वक्त एक आम नागरिक है वो जानना चाहता है, क्योंकि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत सारे चीजों को लेकर आपकी अपनी भी मत है, वो ये सारे लोगों के मन से जो है वो दूर करने की कोशिश करें। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर फ्रेटर्निटी के लिए जरूर बोले, जिनसे कहा जा रहा है कि घर छोड़कर चले जाएं। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, डॉक्टर्स जो इस समय संकट की घड़ी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, डॉक्टर्स और सारा चिकित्सीय स्टाफ। वैसे तो विक्रम सिंह जी ने जो बात कही है, कानूनी दृष्टि से तो वह बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, वह कार्रवाई होनी चाहिए, परंतु मैं यह भी कहूंगा कि यह एक सामाजिक सोच और मनोविज्ञान का विषय भी है कि जिस समय कोई वह वर्ग जो कि हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहा है, हम केवल एक संभावित भय की आशंका से इतने स्वार्थी हो जाएं कि उसे अलग अपने करने का प्रयास करें, बल्कि उसे एक मुसीबत में डालने का प्रयास करें, तो मेरे विचार से यह बहुत ही गलत सोच है और इस पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ समाज को विचार करना चाहिए। पिछले 1-2 पीढ़ियों में जो विचार बना है ना, मी फर्स्ट मी फर्स्ट मी फर्स्ट, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डायलॉग भी सुने होंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो बिल्कुल 1-2 पीढ़ियों से लोगों के दिमाग में जा रहा, हर कीमत पे, सक्सेस एट एनी कॉस्ट, मुझे ये अचीव करना है, मुझे दूसरे के साथ कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। अरे हमारी परिवार की इकाई थी, परिवार में कोई व्यक्ति अकेला नहीं होता था, सब एक दूसरे के हिसाब से चलते थे, वहां से टूटना शुरू हुआ और वह समाज में जाकर इस प्रकार की स्वार्थपरता की भावना के साथ सामने आ रही है। आप समझिए कि आपदा के यह काल में इस प्रकार की प्रवृत्ति, यदि उस वर्ग में यह फीलिंग आ जाए कि फिर हम भी क्यों काम करें, हमारे पास जानकारी है, हमारे पास वो तकनीक है, हम अपने को बचा सकते हैं, हम अपनी जान को जोखिम में डालें। तो यदि ये तो वैसी बात हो गई कि फौजी सीमा पर जाकर गोलियों की बौछार के बीच में रहता है, इसलिए उसकी वजह से हम सब सुरक्षित रहते हैं, उसी प्रकार से इस समय डॉक्टर समुदाय कोरोना की बौछार के बीच में है और हम उसके प्रति स्वार्थपरक हो जाएं, तो मेरे विचार से यह वैधानिक दृष्टि से तो अक्षम्य है ही, मैं तो यह कहूंगा ये पाप और पुण्य की दृष्टि से भी, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सुधांशु जी एक सवाल और है जो इस वक्त जाना जाता है। वाला मैं डॉक्टर आदर्श के पास भी जाऊंगा, जो कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन पहले मैं सुधांशु जी एक सवाल आपसे जानना चाहता हूं, एश्योर कर सकते हैं पूरा, क्या एश्योरेंस दे सकते हैं, किस तरह से एश्योर करेंगे? हाँ, जनता अपना काम करेगी कि वो घर पे बैठेगी, जो आप कह रहे हैं वो बैठेगी, लेकिन हम पूरी तरह से पर्याप्त, तो पूरी तरह से सरकार इक्विप्ड है लड़ने के लिए, आपको खतरे से बाहर निकालने के लिए, ये एश्योरेंस आप देंगे? देखिए, जो आपने बात कही, सरकार के स्तर पर 3 प्रकार के कार्य इस अवस्था में आवश्यक है। एक है जांच की समुचित व्यवस्था, दूसरा है जागरूकता और तीसरा है रोकथाम। सरकार ने WHO के द्वारा महामारी घोषित करने से पहले से कार्रवाई शुरू कर दी थी। जब यह समस्या शुरू हुई उस समय हमारे पास सिर्फ एक ही लैब थी पुणे में, उसके बाद बहुत ही तेज गति के साथ 15, 19, 60 लैब और अब प्राइवेट लैब्स के पास भी वह किट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं। सरकार के पास समुचित मात्रा में किट अवेलेबल हैं ताकि ऐसी किसी भी संभावना को देखा जा सके। तो जांच की व्यवस्था, अब रोकथाम के लिए सरकारी अस्पतालों में बेड के साथ साथ आपने आज ही न्यूज में देखा होगा कि मुंबई में पहला कोविड डेडिकेटेड, यानी इसी बीमारी के लिए पूर्णतः समर्पित एक अस्पताल का भी निर्माण हुआ, जैसा कि चाइना में किया गया। कई अस्पताल बनाए गए जो केवल कोरोना वायरस के ही मरीजों की रोकथाम के लिए होंगे, तो वो व्यवस्था की गई। जागरूकता जो बहुत बड़ा इस समय आवश्यक हथियार है, वही हमें बचाएगा, उसके लिए प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं आकर इनिशिएटिव लिया और अभी एक